गोलीय दर्पण, ये हुआ गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण का एक अन्य नाम है गुहा दर्पण। गुहा दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अवतल दर्पण, दूसरा हुआ उत्तल दर्पण। पहला हुआ अवतल दर्पण, दूसरा हुआ उत्तल दर्पण। अब देखते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। पहले देख लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के एक भाग में जो होता है कलई किया होता है और दूसरा भाग जो होता है धंसा हुआ रहता है, और जो धंसा हुआ जो भाग रहता है उसका नाम है परावर्तक। परावर्तक सतह। जो भाग धंसा हुआ रहता है उसका नाम है परावर्तक सतह, और दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं, और यह इसी पर एक फोकस बना। और फोकस अवतल दर्पण में जो फोकस जो बनता है दर्पण के आगे बनता है, और वक्रता त्रिज्या भी दर्पण के आगे बनता है। अब जो है फोकस है क्या, फोकस है कि प्रधान अक्ष के समांतर जब किरणें परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के बाद जिस बिंदु पर वह मिलती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही फोकस कहते हैं। इस बिंदु पर मिला जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तक सतह से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही फोकस कहते हैं, और फोकस कहते हैं। अब हो गया। अब जो ये जो परावर्तक सतह की ओर जाएगा इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। फोकस दूरी कहते किसको है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलो आज इसमें देखते हैं क्या कहा है अवतल दर्पण। तो पहला भाग है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, इसका परावर्तक जो सतह है धंसा है। परावर्तक सतह क्या है, धंसा है। हो गया। इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा है। और उसके बाद अगला है फोकस दूरी जो होता है इसका चिन्ह अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि प्रधान अक्ष के समांतर जो किरणें होती है वह परावर्तित नहीं होती है। परावर्तित होने वाली जो किरण होती है वो ऋणात्मक होती है, जब टकरा कर चल जाती है वह चिन्ह क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसका फोकस दूरी हो गया ऋणात्मक, और वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। हो गया। अब जो प्रतिबिंब जो इसमें बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक एवं ये एवं आभासी। आभासी, आभासी वास्तविक बनेगा कैसा, वास्तविक बनेगा तो वक्र कैसा हो जाएगा, उल्टा, और आभासी बनेगा तो सीधा, सीधा। हो गया। उसके बाद सीधा बन गया। उसके बाद देखते हैं अब जो होता है फोकस जो बनेगा दर्पण के आगे, फोकस जो बनेगा दर्पण के आगे, और वक्रता वक्रता केंद्र जो बनेगा ये भी बनेगा दर्पण के आगे। इसका एक अन्य नाम है, अन्य नाम इस दर्पण का अभिसारी, अभिसारी दर्पण। और दूसरा इसका कलई जो किया हुआ भाग होता है, कलई इसका क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का, और इसका रासायनिक सूत्र है AgNO3। इसी तरह से देखेंगे किसका, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का ये हुआ उत्तल दर्पण, और इसका ये जो भाग जो कलई किया हुआ है वो इसी का क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का। और जिस दर्पण का परावर्तक